से संसद तक हम पूछेंगे सवाल। हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ। हर खबर पर है पैनी नजर। खबर होगी वही जो करेगी आपको सच से रूबरू। पल पल की खबर नेशन न्यूज इंडिया 24 पर। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुरूप बहराइच जनपद में भी 27 फरवरी को मतदान किए जाने का कार्यक्रम घोषित है, जिसके मद्देनजर चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत 1 फरवरी से 8 फरवरी तक प्रत्याशियों के नामांकन का कार्य शुरू हो गया है। बहराइच जनपद की 7 विधानसभा सीटों के लिए कलेक्ट्रेट स्थित विभिन्न न्यायालय कक्षों में अलग अलग नामांकन पत्र दाखिल करने की व्यवस्था की गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहराइच में भी 27 फरवरी को चुनाव होना है। बहराइच जिले की 7 विधानसभा की सीटों के लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया है। बहराइच के कलेक्ट्रेट परिसर में 7 विधानसभा निर्वाचन के लिए अलग अलग बूथ और पटल बनाए गए हैं, जहां पर 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक नामांकन प्रक्रिया चालू रहेगी। आज नामांकन का दूसरा दौर है और ये घने कोहरे और ठंड के माहौल में भी देखिए कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन का काम चल रहा है। भारी पुलिस सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर पत्रकारों और आम जनमानस के लिए भी खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। पत्रकारों के लिए बाकायदा तरीके से जिला प्रशासन द्वारा मीडिया सेंटर बनाया गया है। आगे तक चलो, मीडिया सेल तक चल रहे हैं। कहाँ दिया ये साहब? मीडिया सेल तक चल रहे हैं। अरे सन्नाटे में तो चल रहे हैं। जनपद बहराइच की 7 विधानसभाओं का नामांकन कलेक्ट्रेट स्थित परिसर के विभिन्न न्यायालय कक्षों में व्यवस्था की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में पूरी व्यवस्था बनाई गई है, जिससे कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आदर्श आचार संहिता का भी पालन किया जा सके और किसी भी अभ्यर्थी को उसके नामांकन पत्र दाखिल करने में कोई कठिनाई न हो, इसलिए स्पष्ट रूप से संकेतक लगाकर उन कक्षों को प्रदर्शित किया गया है जहां जिस विधानसभा का नामांकन होना है। सर, कितने लोगों ने कराया है नामांकन अभी तक? अभी तो कोई नामांकन नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे लोग अपना नामांकन पत्र ले जा रहे हैं और उसको प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही नामांकन पत्र प्रस्तुत होगा आप लोगों के संज्ञान में आएगा। मेरा प्रेस के माध्यम से भी अपील है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदाता निर्भीक होकर नैतिक मतदान करें और 27 फरवरी 2022 के मतदान की तिथि पर यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दें कि जनता, बहराइच की जनता ऊर्जावान है, संवेदनशील है और अपने मत के प्रति बहुत ही अधिक संवेदनशील रहकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का उन्होंने निर्णय लिया है। और इस बार का जो मतदान प्रतिशत होगा वह आप सबकी जागरूकता के कारण, मतदाताओं की जागरूकता के कारण, युवाओं और महिलाओं की जागरूकता के कारण पुराने जो मतदान प्रतिशत है उसको निश्चित रूप से उससे अधिक होगा। यही मेरी जनता से अपील है। जय हिंद, जय भारत। कितनी लगाई है, यहाँ की व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है? अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और कलेक्ट्रेट परिसर में यह नामांकन हो रहा है। यहाँ पर आचार संहिता के पालन के लिए, साथ ही व्यवस्थित रूप से नामांकन की प्रक्रिया हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं। सभी नामांकन कक्षों के बाहर, साथ ही जितने भी बैरियर्स लगाए गए हैं वहाँ मुख्य गेट पे, साथ ही परिसर के बाहर भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल नियुक्त किए गए हैं। जहाँ तक इलेक्शन में बाहर से आने वाली फोर्स की बात है, तो उसके लिए जो हमारा सुरक्षा की योजना है वह बन चुकी है। अन्य जनपदों से जो पुलिस बल आने हैं
उसमें लगभग 5,000 की संख्या में सिविल पुलिस आएगी, लगभग में 5,000 से ऊपर होमगार्ड आएंगे, 80 कंपनियां लगभग पैरामिलिट्री फोर्स आएगी, साथ ही जनपद की फोर्स रहेगी, पीएसी रहेगी और इन सभी की मदद से, सहयोग से निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराया जाएगा। बहराइच और हमारे साथ हैं पुलिस अधीक्षक बहराइच। हम दोनों संयुक्त रूप से जनपद बहराइच के सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि आने वाले सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 के अंतर्गत जनपद की समस्त 7 विधानसभाओं के मतदाता निर्भीक होकर और वैक्सीनेशन के सुरक्षा कवच के साथ अपने मत का प्रयोग करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में जो हमें बहुत ही दीर्घ तपस्या और त्याग के पश्चात हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रयास से वयस्क मताधिकार का संविधान प्रदत्त अधिकार हमको मिला है, उसका प्रयोग करते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहराइच में इस चुनाव को पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ साथ शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी पूरी तरह संवेदनशील हैं और ये लोग बराबर मतदाताओं, मीडिया व राजनीतिक नेता व कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से जनसंपर्क व रूट मार्च तथा व्यक्तिगत रूप से शांतिपूर्वक 100% मतदान करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज इन अधिकारियों ने मीडिया सेंटर पहुंचकर पत्रकारों का हालचाल लिया और मतदान कार्य में सहयोग करने का भी उनसे आह्वान किया। खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर के परिवहन कार्यालय में बाहरी तत्वों द्वारा ARTO प्रशासन के साथ बदसलूकी व अभद्र व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके फलस्वरूप कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा विरोध स्वरूप कार्यालय का कामकाज बंद कर दिया गया। ARTO द्वारा इस मामले में कोतवाली देहात में तहरीर दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई अमल में नहीं आई है। और किसी न किसी तो कोई तो आएगा, उसका नंबर पता होगा ना, संपर्क में कहाँ बैठता होगा, जहाँ बैठता होगा वहाँ पे भी तो बैठता होगा, पता चल जाएगा, नंबर तो पता कर ही लेंगे। इसमें मास्क लगाए हुए थे, चेहरे हटाए हुए थे, खुला है मास्क। 94 11 48 44 19 जी हमारा ठीक है। कहाँ पे बैठता है एक बार अपने किसी कर्मचारी से बतवा दीजिए, हम पता कर लेते हैं। सर, आज आरटीओ कार्यालय पर क्या मामला हुआ है जिसकी वजह से पुलिस भी देखा जा रहा है काफ़ी भीड़ लगी? पुलिस को बुलवाया गया क्या पूरा मामला जो है यहाँ कार्य में, सरकारी कार्य में बाधा डालना और लोगों को जो है हमारे ऊपर उसने अचानक अटैक भी किया, इसलिए पुलिस को बुलाया गया है और उसके खिलाफ तहरीर दी जा रही है। सर, कौन लोग हैं जिन्होंने अटैक किया है आपके ऊपर, जिन्होंने कार्य में बाधा डाली? एक को तो मैं जानता हूँ, लोकेश गुजर है। सर, बाधा डालने में कितने लोग मौजूद थे जिन्होंने अटैक भी किया और सरकारी कार्य में बाधा डाली? अटैक तो सिर्फ उसी ने किया, बाकी लोग और खड़े तमाशा देख रहे हैं। आज लगभग 2 बजे कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में आरटीओ ऑफिस पड़ता है, वहाँ पे ARTO साहब के साथ एक व्यक्ति ने अभद्रता की, थोड़ी बहुत उनके साथ मारपीट करी, इस पर कुछ धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया सरकारी कार्य में बाधा करने के लिए। व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मौके पर तुरंत से और आगे की कार्रवाई